यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम डूइंग समरी ऑफ इंडियाज 108। आज के लेक्चर में मैंने क्या करवाया? आज के लेक्चर में मैंने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स करवाया। ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स वही है जो AS 17 में हम लोग बोलते थे ना, सेगमेंट रिपोर्टिंग। लेकिन सेगमेंट रिपोर्टिंग में दो टाइप के सेगमेंट बनते थे, बिजनेस सेगमेंट एंड जोग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते थे और जोग्राफिकल सेगमेंट में डिफरेंट एरियाज जहाँ पे हम बिजनेस करते थे। बट इंडियाज 108 बोलता है कोई प्रोडक्ट सेगमेंट नहीं, सर्विस का प्रोडक्ट और सर्विस का सेगमेंट नहीं, कोई एरिया का नहीं, ये सबको उन्होंने नाम दिया है ऑपरेटिंग सेगमेंट। बोलते हैं हम लोग ऐसा अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम तो सबको ऑपरेटिंग सेगमेंट बोलेंगे। और ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए 3 कंडीशन है, तीनों की तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर देगा उसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग सेगमेंट। कौन से 3 कंडीशन? कंडीशन 1, उसमें रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए सेगमेंट में, मतलब प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। नंबर 2, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर CODM उसको रिव्यू करना चाहिए। CODM हर किसी चीज़ को रिव्यू नहीं करेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही रिव्यू करते हैं। एंड नंबर 3, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए रिपोर्ट बनाने के लिए, जैसे एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ये 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फेल हुई तो वो सेगमेंट को हम ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं मानेंगे। CODM एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, टीम ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकती है। और नॉन प्रॉफिट मेकिंग कुछ सेगमेंट्स ऐसे भी आते हैं CODM के टेबल पे जो प्रॉफिट जनरेट नहीं करते, तो फिर उनको ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं मानते। जैसे हेडक्वार्टर की कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, ये बिजनेस के लिए जरूरी है लेकिन ये प्रॉफिट जनरेशन नहीं है, तो वो 3 में से एक कंडीशन फेल हो जाती है, रेवेन्यू जनरेशन वाली, तो इनको ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं माना जाता है। क्या सेगमेंट्स, 2 सिमिलर सेगमेंट्स को कंबाइन करके सिंगल सेगमेंट बनाया जा सकता है? यस, लेकिन उसका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम होना चाहिए। जैसे बिस्लरी का एग्जांपल दिया था मैंने, दोनों वो दो प्रोडक्ट बनाते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर। है तो पानी लेकिन मैं 2 सेगमेंट मान के चलूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन प्रोसेस सेम नहीं है। एक मिनरल वाटर है जो पहाड़ों से हम लोग लेते हैं मिनरल्स, उसमें मिनरल कंटेंट होते हैं। दूसरा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वो तो हम मशीन से बनाते हैं। सो प्रोडक्शन प्रोसेस सेम नहीं है। दूसरा, क्लास ऑफ कस्टमर, अगर सेम क्लास ऑफ कस्टमर्स होते हैं तो हम प्रोडक्ट सर्विस को कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद है एयरटेल का एग्जांपल दिया था, प्रीपेड एंड पोस्टपेड है, दोनों मोबाइल कॉलिंग सर्विस, लेकिन एक में पहले सर्विस बाद में पैसा, एक में पहले पैसा बाद में सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेम नहीं है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक बैंक इंश्योरेंस भी बेचता है, म्यूचुअल फंड्स भी बेचता है, म्यूचुअल फंड्स का भी सब्सक्रिप्शन लेता है बैंक। फिर बैंक्स में RD FD अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं, बट ये तीनों को कंबाइन करके एक बैंकिंग सर्विस करके सेगमेंट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग है। इंश्योरेंस के लिए IRDA, बैंक आइटम, बैंक के चीजों के लिए RBI और म्यूचुअल फंड्स के लिए SEBI। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक होती तो एक सेगमेंट मान सकते थे। तो कंबाइन किया जा सकता है अगर प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, क्लास ऑफ कस्टमर सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेम है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सेम है, नॉट अदरवाइज। रिपोर्टेबल सेगमेंट सबको मानेंगे नहीं। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट रिपोर्टेबल सेगमेंट बनने के लिए नंबर 1, बड़े सेगमेंट्स जिनकी रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 10% से ज्यादा ऑफ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। बड़े सेगमेंट जिनकी कंडीशन 1 और कंडीशन 2, वो सेगमेंट जिनका एसेट बेस टोटल सेगमेंट एसेट से 10% या उससे ज्यादा, तो उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट मानेंगे। या फिर कंडीशन 1, 2 दोनों सेटिस्फाई नहीं की, लेकिन कंडीशन 3, अगर सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस टोटल सेगमेंट के प्रॉफिट लॉस से 10% या उससे ज्यादा है, तो वो रिपोर्टेबल। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, नॉट ऑल कंडीशंस। लेकिन कुछ एडिशनल कंडीशंस भी है, और एडिशनल कंडीशंस 4 है। नंबर 1, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होते हैं ना, उनकी एक्सटर्नल सेल्स शुड बी 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल सेल्स। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स को भी इंक्लूड करो, ऐसे अनरिपोर्टेबल सेगमेंट्स को भी इंक्लूड करो जिन्होंने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन उनको मिला के 75% का डिस्क्लोजर क्राइटेरिया पूरा होता है। कोई सेगमेंट ये साल रिपोर्टेबल बना है, पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था, तो पिछले साल की सेगमेंट रिपोर्ट को रिवाइज करो और उसमें उसको इंक्लूड करो। या फिर कोई सेगमेंट ये साल अनरिपोर्टेबल बन गया, पिछले साल रिपोर्टेबल था,
तो ये साल उसको रिपोर्टेबल मानो फॉर कंपैरिजन पर्पस। और अगर मैनेजमेंट चाहे तो कोई भी छोटे सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बना सकती है, अगर उनको लगता है फ्यूचर में ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट होगी। ठीक है ना। सो आज के लेक्चर में जो जो करवाया था, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करवाए, वो सब रिकेप करवा दिया। AS17 जैसा ही है, AS17 ज़्यादा डिटेल्ड में, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट से ज़्यादा डिटेल्ड में AS17 है। चलो ठीक है। सो आई कैन से ओनली वन इंडियस, जिसके बारे में मैं ये स्टेप बोलता हूँ स्टेटमेंट कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है, दैट इज इंडियस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। AS17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है। दैट्स इट। चलो स्टॉप करता हूँ, बाय बाय।